In this video, we will discuss forms of educational technology, or we can say there are three-tier approaches to educational technology. So here it is. Educational technology ET1 stands for ET1 hardware approach, ET2 software approach, and ET2 system approach. Now, what is hardware approach? In this approach, implies the use of mechanical materials like इस अप्रोच में हम सभी मैकेनिकल मटेरियल्स जैसे ऑडियो विजुअल एड्स लाइक चार्ट्स मॉडल स्लाइड्स ऑडियो कैसेट्स आदि को इंक्लूड करते हैं एंड देयर आर सम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आर लाइक फिल्म प्रोजेक्टर ओ एच पी स्लाइड प्रोजेक्टर रेडियो टेप रिकॉर्डर एलसीडी प्रोजेक्टर टीवी कंप्यूटर आदि को भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट पर हम इंक्लूड करते हैं एंड हार्डवेयर अप्रोचेस हेल्प्स फॉर इन नॉलेज एक्सप्लॉइजर मतलब इन सभी उपकरणों का प्रयोग करके हम अपनी नॉलेज को हार्डवेयर के उपकरणों का प्रयोग करके हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं तथा अपने कार्य को आसान कर सकते हैं. नाउ सेकंड इज सॉफ्टवेयर अप्रोच. Software approach. This approach implies the use of psychological principles and learning theories in education. अर्थात इस अप्रोच में सभी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और लर्निंग थ्योरीज का प्रयोग किया जाता है तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जाती है. जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आ जाता है जो कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का एक सेट है ना. उन सेट से हम अपनी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच. सिस्टम अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा. व्हाट इज सिस्टम? ए सिस्टम इज एनी कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स. मतलब यह एक ऐसा सिस्टम है जो छोटे छोटे पार्ट्स को एकत्रित करके उन्हें इंटर रिलेट अर्थात अंतर संबंधित करता है. दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट ए लार्जर होल. ताकि उन सभी इंटर रिलेटेड पार्ट्स को संयुक्त करके कॉन्स्टिट्यूट करके एक होल सिस्टम का डिज़ाइन किया जा सके. ए नंबर ऑफ यूनिट्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर होल. ताकि बनाए गए सिस्टम से प्री निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके. अर्थात एक ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करना जिससे हमारे गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक सिस्टम बोलते हैं. नाउ व्हाट इज सिस्टम अप्रोच? सिस्टम अप्रोच क्या है? इट इज इंटर रिलेटेड मीन्स अंतर संबंधित है, सभी आपस में संबंधित है. प्रोग्राम्ड कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के साथ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ. हार्डवेयर सभी हार्डवेयर का एंड पर्सनल का whose components are structured as a single unit. इन सभी components का आपस में कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन के साथ एक सिंगल यूनिट बनाना विद ए शेड्यूल ऑफ टाइमिंग एंड सिक्वेंशियल फेसेस जिसमें टाइमिंग शेड्यूल और स्टेप्स वाइज फेसेस का निर्माण किया हो. अर्थात सिस्टम अप्रोच कुछ बेसिक पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे प्री डिसाइडेड गोल्स को अचीव किया जा सकता है. नाउ सिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस. क्या 3 स्टेजेस को इन्वॉल्व करता है सिस्टम अप्रोच? नंबर 1 इज सिस्टम एनालिसिस, नंबर 2 सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 3 सिस्टम इवेल्युएशन. और यू कैन से system approach is a systematic way of analysis, designing, implementation and evaluation of a process in term of its desired objectives. मतलब अपने प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए या रिसीव करने के लिए ये डेटा का एनालिसिस भी करती है, डिज़ाइनिंग भी करती है, इम्प्लीमेंटेशन भी करती है और पूरी प्रोसेस को इवेलुएट भी करती है. Now, next is education is a system which can be represented as follows. ये आपको स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा. It is a system. In educational technology,
एजुकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन करने के लिए 4 पैरामीटर्स को लिया गया है। नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 आउटपुट एंड नंबर 4 इज फीडबैक। इनपुट से नंबर 1 इनपुट, इनपुट से अर्थ उन सभी मटेरियल और मैन पावर से है जिन्हें किसी सिस्टम में डालकर उस सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। नंबर 2 प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सिस्टम अप्रोच इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, उन कंटेंट को सेलेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, जो कि हमें करिकुलम में डालने हैं। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स सच एज मेथड ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, ताकि उन करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम कुछ टीचिंग मेथड्स लगा सके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सके और कुछ टैक्टिक्स को लगाकर एक प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। नाउ थर्ड इज आउटपुट, इट कैन बी ए प्रोडक्ट बाय द सिस्टम, ये क्या है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है सिस्टम का, जो सिस्टम के द्वारा हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है और लर्नर्स अचीवमेंट इज इवेल्युएट इन इट। इसके अंदर हम लर्नर की अचीवमेंट को इवेल्युएट करते हैं, अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इवेल्युएट करते हैं, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं कि उन्हें प्राप्त हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट इज फीडबैक, नंबर 4 इज फीडबैक और वी कैन सी इट एनालिसिस ऑफ द होल प्रोसेस। फीडबैक में क्या होता है, एनालिसिस होता है पूरी प्रोसेस का कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो हमें मिले या नहीं मिले। और वी कैन गेट क्विक फीडबैक और हमें इससे फीडबैक भी मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कम्युनिकेशन मीडिया। व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडिया? कम्युनिकेशन मीडिया रेफर टू द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग एंड रिसीविंग डाटा और इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने और डिलीवर करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, बहुत सारे मिक्स जुडिशियस मीडिया होता है जिससे कि हम अपने डाटा को डिलीवर भी कर सकते हैं इजीली और रिसीव भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज मीडिया? मीडिया मीन्स डिलीवरिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया, जब हम बहुत सारे मीडिया को एक साथ मिक्स वर्जन में यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। A judicious mix of various media such as text, audio, video, graphics and animation। जब हम टेक्स्ट का यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उनका, ऑडियो क्लिपिंग्स होती है, वीडियो को दिखाकर, ग्राफिक्स को दिखाकर, एनिमेशन को दिखाकर जब भी हम कोई ट्रांसफ़र करते हैं डाटा या रिसीव करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक टेक्स्ट के थ्रू हम डाटा को रिसीव और डिलीवर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो के थ्रू हम डिलीवर और रिसीव कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को या डाटा को, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव और डिलीवर कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया के क्या फ़ायदे हैं? मेक्स लर्निंग मोर परमानेंट, जब हम बच्चों को या बड़ों को किसी को भी मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाते हैं तो हम उनकी लर्निंग को मोर परमानेंट, ज़्यादा देर तक वो टिकी रह सकती है उनके दिमाग पर, ऐसी लर्निंग पर एम्फेसाइज करते हैं। सप्लाइज एक कंक्रीट बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग, हम उनकी कंसेप्चुअल थिंकिंग को और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि मतलब उन्हें जो कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं, जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं अपना लेक्चर, वो उन्हें इफ़ेक्टिव वे में उसमें प्राप्त हो सके। क्रिएट्स इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज़ को ऑडियो विजुअल एड्स, ग्राफिक और एनिमेशंस के साथ देखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट या स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा देर तक बना रहता है, वो बोर नहीं होते। ऑफर रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, इसके थ्रू हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, रियलिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के सामने या दूसरों के सामने, ताकि हम जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन उनको पास करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम वे में मिले जिस वे में हम उन्हें कहना चाह रहे हैं। गिव्स डेप्थ एंड वेराइटी ऑफ टू द लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल को हम ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब अगर हम लेक्चर मेथड के थ्रू किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं तो कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं हो पाते और तो हम उतनी डेप्थ में नहीं जा पाते। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करके वैरायटी ऑफ टास्क के द्वारा, बहुत सारी एनिमेशंस के द्वारा किसी भी चीज़ को दिखाते हैं बच्चों को या बड़ों को, तो वो हम ज़्यादा डेप्थ में और वैरायटी से दिखा सकते हैं। हेल्प्स टू डेवलप कंटिन्यूटी इन थॉट, हम विचारों को ज़्यादा देर तक
कंटिन्यू कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाते हैं, अपने विचारों को डेवलप कर पाते हैं इन ए मोर इफेक्टिव वे। हेल्प्स टू प्रोवाइड मोटिवेशन, मोटिवेट कर पाते हैं हम किन के थ्रू, मल्टीमीडिया की पिक्चर्स के थ्रू, मल्टीमीडिया की ऑडियो विजुअल टेक्स्ट के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू। इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट कर पाते हैं, बच्चों को एक्यूरेट जो समझाना चाह रहे हैं हम वो समझा पाते हैं, एंड मोर प्रोडक्टिविटी इन लर्निंग, और लर्निंग के ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटकम्स हमें नज़र आते हैं व्हेन वी टीच थ्रू मल्टीमीडिया। हेल्प्स टू रियलाइज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव मोर इफेक्टिव, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम चाहते थे कि हमारे बच्चों के अंदर हमें नज़र आए, वो हमें मल्टीमीडिया के थ्रू अगर हम टीच करते हैं तो ज़्यादा देर तक वो हमें ऑब्जेक्टिव्स मिल पाते हैं और बहुत ही शीघ्रता से मिल पाते हैं। Thank you so much for the listening this video. Thank you.